हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमए जियोग्राफी सेकेंड सेमेस्टर। हमारा सेकंड पेपर है जिसको आप क्या कहते हैं, इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके जरूर विजिट करें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि WTO क्या है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, वो है क्या, उसके बारे में टिप्पणी लिखना होता है, आता है दोस्तों है। तो देखिए दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जिसको बोलते हो, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भैया जो WTO है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। जिसका भैया मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है ना। आगे, यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। यानी भैया जो WTO है वो व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने के लिए और उसको स्थापित प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। इसने आधिकारिक रूप से जो है 1 जनवरी 1995 को संचालन शुरू किया। इस प्रकार 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समिति यानी गैट की स्थापना इसने ली। ठीक है ना, गैट की जो है जगह ले ली इसने। उसके बाद क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें 164 देशों का प्रतिनिधित्व है। मतलब भैया इसमें 164 देश सम्मिलित हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक बार फिर देख लेते हैं। यानी जो WTO है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है ना। यह जो है व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और निर्धारित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया था। इसने जो आधिकारिक रूप से काम अपना शुरू करना किया, कब से, 1 जनवरी 1995 से। इस प्रकार 1948 में जो गैट की स्थापना की गई थी उसका जगह ले ली इसने, किसने, WTO ने। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें लगभग कितने देश सदस्य हैं दोस्तों, कितने, 164 देश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, गैट के बारे में हम जानते हैं। गैट का फुल फॉर्म क्या है हमारा, देख लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो देखिए दिया गया है 1947 में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी गैट को कोटा टैरिफ और सब्सिडी को समाप्त या कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने वाली एक संधि है। मतलब जो गैट है ये 1947 में बनाया गया था। इसमें 23 देश जो है अपना हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो आपका व्यापार पर जो टैक्स वगैरह लगता है, टैरिफ वगैरह लगती है, उसको कम करना। ठीक है ना, उसको या फिर समाप्त करना। उस संधि के मतलब उसके बारे में एक संधि है। आगे क्या है, इसका उद्देश्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक जो है सुधार को बढ़ावा देना था, किसका, गैट का उद्देश्य। आगे क्या लिखा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अक्टूबर 1947 में टैरिफ और जो है व्यापार पर सामान्य समझौते यानी GATT यानी गैट पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1948 को यह कानून बन गया। इतना लिख देंगे दोस्तों, बहुत है गैट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली वीडियो में। अगला क्या है आपका, एशियन के बारे में हम जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है, अंग्रेजी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है ना, लघु आसियान इसको हम बोलते हैं। इसका जो है दक्षिणी एशियाई पूर्व देशों का क्या है, एक समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है। ठीक है ना। आसियान की या फिर एशियान भी पढ़ सकते हो। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में
की गई थी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 5 रुपये शुल्क रखा गया है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अभी यहीं, उस पर कांटेक्ट करके अपना स्क्रीनशॉट जो पेमेंट किए रहेंगे, व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर सब रहेगा, उस पर आप जो स्क्रीनशॉट रहेगा पेमेंट करके उसको आप मेरे पास भेजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्योंकि बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है और मैं इस यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, आप लोगों की मदद से आप लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटी देना चाहते हैं, जो हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं है। तो फिर थोड़ी थोड़ी मदद से ही हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे और आप लोगों को और ज़्यादा बढ़िया सा डेटा हम देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, एफ्टा। एफ्टा का क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड, ठीक है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन फुल फॉर्म है इसका। इसका क्या मतलब है जरा देख लेते हैं, ये क्या होता है। इस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, ठीक है ना, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, ठीक है। क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन या फिर EFTA इसको आप बोल सकते हैं। यूरोप के 4 देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसमें क्या है, आइसलैंड, ठीक है ना, या फिर क्या है आपका लाइechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इसके सदस्य हैं। यह 29 फरवरी 1960 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विकल्प के रूप में अस्तित्व में आया था। अगर आप इतना लिख देते हैं तो काफ़ी बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नाफ्टा। नाफ्टा क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए, कह रहा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका के बीच हुआ एक व्यापार समझौता है। यह 1 जनवरी 1994 से प्रभाव में आया। इस समझौते के कारण इन 3 देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाला कर को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, जब कर को समाप्त कर दिया गया था तब देखिए जरा आगे क्या है, कह रहा इसके अंतर्गत मुद्रा अधिकार, पेटेंट और ट्रेडमार्क की सुरक्षा का भी प्रावधान सम्मिलित है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा मतलब कम प्रश्न ही रखेंगे। तो चलते हैं अगले। 11वां प्रश्न हमारा क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, सर्वत्र सुलभ पदार्थ क्या है। तो देखिए दिया गया है, उद्योग में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जो हर जगह आसानी से मिल जाती है तथा जिनका मूल्य हर जगह समान होता है, उसको क्या कहते हैं, सर्वत्र सुलभ पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली वह कच्ची सामग्री जो हर जगह आसानी से मिल जाती है और उनका मूल्य भी हर जगह क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वत्र सुलभ पदार्थ बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अस्थानीय पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों देख लीजिए, लिखा गया है, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाती है उसे अस्थानीय पदार्थ कहते हैं। मतलब वह सामग्री, वह कच्ची सामग्री जो उद्योगों में होती है, उपयोग की जाती है और किसी खास स्थान पर ही होती है, सब जगह वो नहीं मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, अस्थानीय पदार्थ कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक प्रश्न और है हमारा, 13 प्रश्न तक हम इसमें कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर MA फर्स्ट सेमेस्टर के भी वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके आप जरूर विजिट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है। तो देखिए लिखा गया है, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया के बाद समान रहता है। क्या होता है, क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों कुछ टाइपिंग एरर हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। क्या कहा है, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया के बाद नहीं घटता है बल्कि एक समान रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब जैसे कोई पदार्थ है, अगर 1 किलो है तो उसका उत्पादन करके जब कोई नया पदार्थ बनाएंगे तो वो भी 1 किलो ही निकलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है,
कि उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया में नहीं घटता है बल्कि एक समान रहता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पहुँचाइए उन तक जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।